Good morning, children. Welcome back to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your books. Children, so in last class we completed our chapter number 2 of civics. Okay, and also completed the question answer. So please submit your question answer, your homework to the WhatsApp so I can check it. Okay, children. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 2 of geography, latitude, longitude and time. Okay, what we have to study in this chapter: globe, parallel of latitude, heat zones of the earth, meridians of longitude and time. ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Okay, children, so please take out your book and open page number 122. Let's get started. A globe is a useful tool for studying the earth, its shape, movement, climate, location of places, how the sun shines and on the earth and more. ग्लोब बहुत यूज़फुल टूल है. किसके लिए? हम ग्लोब से लोकेशन का पता लगा सकते हैं, क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं, शेप का, मोमेंट्स का, इन सब का हम एक ग्लोब के थ्रू इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं कि सन कैसे शाइन करता है, और ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले 3 चैप्टर्स में रीड करेंगे. वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स. ओके, ग्लोब. द वर्ड ग्लोब इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. जो वर्ड ग्लोब है वो एक लैटिन वर्ड ग्लोबस से डिराइव हुआ है. ग्लोब मीन्स एक स्फेरिकल मॉडल, एक 3D मॉडल है अर्थ का, स्फेरिकल मॉडल है अर्थ का. ठीक है. मीनिंग राउंड बॉडी और स्फीयर. इसका मीनिंग क्या होता है? राउंड बॉडी या स्फीयर. अबाउट 1700 years ago, ancient Roman showed globe resting on a frame in an inclined position. 1700 years ago एक एंशियंट रोमन ने ये शो किया था कि ग्लोब जो है कैसे रेस्ट कर रहा है, उसके इंक्लाइंड पोजीशन में, यानी कि वो झुका हुआ है. ग्लोब की शेप क्या है? हम सब यहाँ पे देख रहे हैं, इंक्लाइंड है. ग्लोब कैसा है? टिल्ट है एक साइड से. ठीक है. इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ मॉडल सम 3 centuries ago. और ये मॉडल लगभग 3 centuries पहले ये मॉडल क्रिएट किया गया था. लेटर द लाइन ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल एंड लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन वर ड्रॉन ऑन द इरेगुलर सरफेस. फिर बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब पैरेलल लाइंस और लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियंस इस पर बना दिए गए. ठीक है. ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द मेरिडियंस कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन द नॉर्थ नोन एज द नॉर्थ पोल. जो मेरिडियन है नॉर्थ में, उसको हम कहते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल. ठीक है. एंड इन द साउथ इज़ नोन एज साउथ पोल. और साउथ में है ये जो है, इसको हम साउथ पोल कहते हैं. ठीक है. बोथ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल मेजर्स 90 डिग्री ईच. ये जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, ये 90 डिग्री है. ठीक है. द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस ऑन द ग्लोब और ए मैप आल्सो कॉल्ड जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स. जो पैरेलल्स होते हैं और मेरिडियंस यानी कि लॉन्गिट्यूड होते हैं और जो लैटिट्यूड होते हैं ग्लोब मैप पे या ग्लोब पे, इनको हम कहते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स. क्यों कहते हैं वो अब आगे वाले चैप्टर में रीड करेंगे. टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट. ओके, नाउ यूजेस ऑफ ग्लोब. ये ग्लोब को अगर हम देखें तो इसमें अपन को क्या क्या गिवन है? नॉर्थ पोल, ये फ्रेम गिवन है, ये पूरा साउथ पोल, ये एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है यहाँ का, इक्वेटर जो इनको इक्वली डिवाइड कर रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, और ग्लोब जो है वो अपनी इंक्लाइन पोजीशन में गिवन है. ओके, सो नाउ यूजेस ऑफ द ग्लोब. ग्लोब रिप्रेजेंट द ट्रू शेप एंड एक्साइल टिल्ट ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या शो करता है? ग्लोब शो करता है, रिप्रेजेंट करता है ट्रू शेप. किसकी? अर्थ की या फिर पूरे वर्ल्ड की. ठीक है. एंड एक्साइल टिल्ट ऑफ द अर्थ. शेप, साइज, डायरेक्शन, लोकेशन एंड डिस्टेंस आर एक्यूरेटली शोन ऑन द ग्लोब विदाउट एनी डिस्टॉर्शन. जो शेप है, साइज़ है, डायरेक्शन है, लोकेशन है, ये सब ग्लोब पे, ये सब कौन कौन सी चीज़ है? शेप, साइज, डायरेक्शन, लोकेशन और डिस्टेंस. ये 5 थिंग्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेटली यानी कि फिक्स टू फिक्स पॉइंट यहाँ पर शो करी गई है, बिना किसी इधर उधर करे इनको, मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पर ये शोन है. थर्ड वन इज़ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. जो लाइन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी मेरिडियन की,
एंड जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये दोनों हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ताकि हम अर्थ की जो प्लेसेस हैं उसको ढंग से लोकेट कर सके अर्थ पे। नाउ द इक्वेटर इज कॉल्ड द ग्रेट सर्किल, इक्वेटर को ग्रेट सर्किल कहा जाता है, एंड इज़ यूज टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। और ये जो इक्वेटर है वो यूज़ किया जाता है कि हम अर्थ का सर्कमफेरेंस इससे कैलकुलेट कर सके। और अर्थ का सर्कमफेरेंस क्या है, 40,000 किलोमीटर। द मेरिडियन बीइंग सेमी सर्किल आर यूज टू फिक्स टाइम एट एनी प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर मेरिडियन। जो मेरिडियंस होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, ये सेमी सर्किल्स हैं, इस वजह से टाइम फिक्स किया जाता है इनको यूज़ करके कि किसी प्लेस का उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टाइम है और पर्टिकुलर मेरिडियन पे, ठीक है। और इसके अलावा भी देयर आर मैनी अदर यूजेस विच आर एक्सप्लेन सब्सिक्वेंटली, हम धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, पर्टिकुलर पाथ होता है जो कि एक प्लैनेट फॉलो करता है, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है ना, ठीक है। हम एक्सिस को और डिटेल में पढ़ते हैं। एन इमेजनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी और ग्लोब रोटेट इज कॉल्ड एन एक्सिस। एक इमेजनरी लाइन, ठीक है, जिसमें ग्लोब रोटेट करता है उसको हम कहते हैं एक्सिस। इट इज़ टिल्टेड एंड नॉट परपेंडिकुलर, ये टिल्टेड है, परपेंडिकुलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब हमारा ग्लोब ही टिल्टेड है तो ऑफकोर्स एक्सिस भी टिल्टेड ही है। द एक्सिस ऑफ ऑल प्लैनेट इज़ टिल्टेड इन ए सर्टेन एंगल। अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ का ही जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, नहीं, सारे प्लैनेट्स का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है यानी कि झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। दिस टिल्टिंग केस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज ऑब्लिक्विटी। इस टिल्ट को अर्थ के केस में ऑब्लिक्विटी क्यों कहा जाता है, ऑब्लिक्विटी कहा तो जाता है लेकिन इसका रीज़न क्या है। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड मॉडरेटली। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का जो अर्थ है, अर्थ का जो एक्सिस है वो मॉडरेटली टिल्टेड है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल सही एंगल में टिल्ट है। while अदर planets हैव एक्सट्रीम टिल्ट्स, और दूसरे प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा टिल्ट है। द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.1/2 डिग्री फ्रॉम द परपेंडिकुलर। जो अर्थ का इसमें क्या दिया गया है, एक्सिस का एंगल गिवन है परपेंडिकुलर से, ठीक है। द टिल्टेड एक्सिस इज मेजर्ड एज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। इन अदर्स वर्ड द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 62.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। ओके चिल्ड्रन, तो ये इनके मेजरमेंट गिवन है। ओके, सो नाउ let's move on to the next page. Parallels of latitude. The lines aligned east and west are known as parallel. जो लाइन अलाइंड हो रही है, एक दूसरे के सामने है, उनको हम कहते हैं पैरेलल्स। सी ये जो लाइन है 1 2 3 4, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है जो कि एंड में कभी भी मीट नहीं होती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और इनको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। दे आर ऑल पैरेलल टू द इक्वेटर। ये सब क्या है, इक्वेटर के पैरेलल हैं। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इक्वेटर है 0 पे, तो ये लाइन्स जो हैं सब पैरेलल है हमारे इक्वेटर के। ओके, द साइज गोज ऑन रिड्यूसिंग टिल द लास्ट रिंग रिड्यूसेस एट द पॉइंट। जो साइज़ है वो रिड्यूस होती जाती है लास्ट में आते आते। ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब आर नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हमने पढ़ा, ये तो है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। ओके, नाउ द हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर लाइन पासिंग हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज नोन एज इक्वेटर। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से जो लाइन जा रही है हमारी, उसको हम कहते हैं हमारा इक्वेटर। ये लार्जेस्ट सर्किल होता है, ये अगर हम देखेंगे भी तो ये सबसे लार्जेस्ट सर्किल है और इसलिए इसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है। इट कट द स्फीयर दैट इज़ द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। 2 इक्वल हेमिस्फीयर में ये अर्थ को कट कर रहा है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके चिल्ड्रन, सो ये अभी तक इस टॉपिक में था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Okay children, so for today your homework is you have to read the chapter very carefully because it is very important and useful chapter. Okay children, so we will continue it in the next class.